क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड इज अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑन द लैंड ओन बाय द क्लाइंट। सर, ओन बाय द क्लाइंट, लैंड जिस ज़मीन पे हम बना रहे हैं वो क्लाइंट ओन करता है, तो मतलब कंट्रोल मेरा बिल्डिंग का किसके पास रहा होगा? क्लाइंट के पास रहा होगा। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वुड बी completed in 3 years। डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एज अंडर। सर, कॉन्ट्रैक्ट मेरा हो गया 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी डिटेल्स क्या क्या हैं। रेवेन्यू मुझे रिसीव होगा ईयर 1 पे 600,000, ईयर 2 पे 630,000 और ईयर 3 पे 650,000 के रेवेन्यूज है मेरे पास। कॉस्ट टू डेट 126, 294, 840 और 494,000 की है, और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है मेरी 294,000, 158,7, 60,000 और नील। ठीक है। रिक्वायरमेंट में है कि अच्छा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट की जाती है? यूजिंग कॉस्ट या इनपुट मेथड, मतलब कॉस्ट ओवर टोटल कॉस्ट। तो मुझे क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ऑल द 3 years मुझे कैलकुलेट करके देना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा सर? सबसे पहली चीज़ मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। स्टेज ऑफ कंप्लीशन फॉर ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 कैसे कैलकुलेट होगी सर? कॉस्ट इनकर्ड ओवर टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट इनकर्ड फॉर ईयर 1 मेरी है 126,000 की, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कितनी होगी सर? इन दोनों का सम। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिए टोटल कॉस्ट मैं कंज्यूम करूँगा 420,000 की, और जब मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो 30% आता है। ठीक है। सिमिलरली जब मैं ईयर 2 पे जाऊँगा तो मेरे पास कॉस्ट इनकर्ड है 294,840, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, इन दोनों का सम, कॉस्ट टू डेट और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट का सम। तो मेरे पास ये बनता है 453,600। सही है। 600 डिवाइड कर दूँ, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूँ अगर, तो मेरे पास परसेंटेज आती है 65% की। अच्छा, ईयर 3 पे तो सर, ईयर 3 पे तो 100% काम मेरा हो चुका है, क्योंकि नो फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब क्या करना है मुझे सर? अब मुझे करना है अपना एक एजेड पी एन एल बना लेता हूँ। एजेड पी एन एल क्यों बनाता हूँ मैं सर? अपनी फॉर द ईयर पी एन एल को फैसिलिटेट करने के लिए। तो एज एट पी एंड एल ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। ठीक है जी। रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है सबसे पहले। कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा सर? 30% का। मेरा एक्सपेक्टेड टोटल रेवेन्यू कितना रिसीव हुआ हुआ है? 600,000 का। इसका 30% अगर मैं निकालूं तो ये बनता है 180,000। 180,000 से रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, कॉस्ट कितनी इनकर करी है सर मैंने? 126,000 की। दोनों को लेस कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि बनता है 54,000 का। सही है। इसी तरीके से जब मैं ईयर 2 के पास जाता हूँ तो ईयर 2 में रेवेन्यू आ रहा है 630,000 का। इसका 65% ईयर 2 में रिकग्नाइज होना चाहिए, तो 409,500 बनता है। ठीक है। और कॉस्ट मैंने कितनी इनकर करी है सर? कॉस्ट इनकर करी है 294,840 रुपीज़ की। दोनों को नेट कर दूं तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट बनता है 114,660 का। ईयर 3 पे जब मैं आऊँ तो ईयर 3 पे मैंने कितना 650,000 का रेवेन्यू पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि 100% काम कर चुका हूँ मैं। और ईयर 3 में मैंने कॉस्ट कितनी इनकर करी है? 494,000 की। तो 494,000 यहाँ से लेस कर देता हूँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आता है 156,000 का। ठीक है जी। एज एड पी एन एल हो गया। अब मैं अपने फॉर द ईयर पी एन एल की तरफ जाता हूँ। ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूँगा सर? 180,000 का ही रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर कॉस्ट कितनी आएगी? 126,000 की कॉस्ट आनी चाहिए। दोनों को नेट कर दूं तो 54,000 मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा फॉर द ईयर एंडेड ईयर 1। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं ईयर 2 पे आता हूँ तो सर टोटल ईयर 2 के एंड तक मुझे इतना रिकॉर्ड करना था।
इसमें से ये पोर्शन मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ईयर 2 के एंड तक इतना मुझे रिकॉर्ड करना था और ईयर 2 के एंड तक इतना रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ ईयर 2 में कितना आ रहा होगा इन दोनों का नेट करने के बाद पता चल जाएगा। तो 409 500 माइनस 180,000 अगर मैं करूँ तो 229,500 का रेवेन्यू ईयर 2 में रिकॉर्ड किया। सिमिलरली कॉस्ट को जब नेट करूंगा मैं 294,840 माइनस 126,000 तो 168,840 रुपीज़ की कॉस्ट मैंने इनकर करी ईयर 2 में। इन दोनों को अगर नेट करता हूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है 60,660 रुपीज़ का। ठीक है जी। अच्छा ईयर 3 पे आऊँ तो वही कहानी सर, टोटल ईयर 3 के एंड तक इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था और ईयर 3 के एंड से पहले यानी ईयर 2 में इतना रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो इन दोनों को नेट कर लूँ अगर मैं तो मेरे पास ईयर 3 का रेवेन्यू भी आ जाएगा। तो देयरफॉर 650,000 माइनस 409,500 मेरे पास ईयर 3 का रेवेन्यू आता है 240,500 का। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 4,000 माइनस 294,840 मेरे पास आता है 199,160 रुपीज़। और क्लोज अगर मैं करूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 41,340 रुपीज़ का। ठीक है जी, समझ में आती है बात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।